परमेश्वर के लिए आग लगा लो। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है भाई साहब। हम थोड़े दिनों के मेहमान इस धरती पर, और हम प्रीच के बारे में बात करेंगे। प्रचार भी एक अस्त्र है। प्रचार, वचन का प्रचार करना, यह भी एक अस्त्र है। याद रखिए आप, वचन का प्रचार। बोलिए वचन का प्रचार। आज आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा से बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन स्पेशल मेरे लिए दे परमेश्वर। आमीन। हम डिटेल से बात करो, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन का प्रचार किसने किया था? हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 34 अध्याय, उसमें 5 और 6 वचन हम देख सकते हैं। देखिए, आप लोग अपनी जगह सभी सही हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहले यहोवा ने ही प्रचार किया। और बहुत सारे वचन है मैंने, लेकिन आपको क्लियरिटी के बारे में बताया। परमेश्वर के वचन का प्रचार सबसे पहले परमेश्वर ने ही किया। आप यूं सिंपल बोल सकते हैं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए असली प्रचारक, सबसे अच्छा प्रचारक कौन है? खुद परमेश्वर है। असली प्रचारक ही परमेश्वर है। प्रचार करना, वचन का प्रचार करना। प्रचार तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। आज चुनाव हो रहे हैं देश के, उसका भी प्रचार किया जा सकता है, लेकिन हम वचन का प्रचार करना, ये एक अस्त्र बन जाता है, आत्मिक अस्त्र। जब हम परमेश्वर के वचन से बोलते हैं तो हथियार बन जाता है। अंधकार की शक्तियां कैसे इस अस्त्र से नष्ट होती हैं, कैसे गढ़ टूटते हैं, कैसे किले टूटते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, मैं आपको, बहुत सारे वचन हैं कि वचन का प्रचार करना चाहिए, ये एक आज्ञा भी है। मैं आपको जल्दी से कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। बेस प्रचार में हम जाएं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, उससे पहले मैं आपको कुछ वचन ऐसे पढ़ाना चाहता हूं ताकि वो एक आज्ञा है। हम सबको वचन का प्रचार करना चाहिए। हम सबको परमेश्वर ने वचन के प्रचार के लिए चुना है। तो आइए हम जल्दी से, कोई भी एक भाई पढ़े, है ना, और जल्दी से निकाल सके। ठीक है, एक ही पढ़ना। हमने निर्गमन 34 का 5-6 तो पढ़ा, व्यवस्था विवरण 32 का 3 पढ़िए, भजन संहिता 2 का 7 पढ़िए, 22 का 22 पढ़िए भजन संहिता, 40 का 9 पढ़िए भजन संहिता, 50 का 6 पढ़िए, यशायाह 40 का 6 पढ़िए, 48 का 6 पढ़िए, मैथ्यू 3 का 1, मैथ्यू 4 का 17, 4 का 17, 10 का 7 पढ़िए। चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 24 का 14 पढ़िए, प्रेरितों के काम 10 का 42, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 21 और 23 2 वचन पढ़िए। इसमें देखिए, मैंने आपको ये वचन क्यों पढ़ाए मालूम है? पुराने नियम और नए नियम दोनों से मैंने आपको ये वचन दिखाए। इसका मतलब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं ये कहना चाहता हूं, ये पुराने नियम में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, नए नियम में भी, यानी ये एक कंप्लीट आज्ञा है, आदेश है आपके लिए। ये ऑर्डर है परमेश्वर का, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। ये हम सब के लिए एक आदेश है। और इस आदेश को हमारे ऊपर कैसे लेना है? क्या सिर्फ ये मसीह सेवकों की जिम्मेदारी है वचन का प्रचार करना, या हर एक छोटे से छोटा विश्वासी जो आज विश्वास किया उसको भी वैसे ही प्रचार करना है? या आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई हम कैसे प्रचार करें, हमको तो मौका ही नहीं मिलता, चर्च में तो प्रभु के दास दासी प्रचार करते हैं। ये बहुत सारे मन में सवाल आ सकते हैं आपके लिए। लेकिन प्रचार करने का, वचन के प्रचार करने का, प्रीच करने का मीनिंग क्या, मतलब क्या है, इसके मायने क्या निकलते हैं? क्या प्रचार करना सिर्फ वो है जो अभी आप सुन रहे हैं, या प्रचार करना सिर्फ वो है जो संडे को आप मीटिंग में सुनते हैं, या प्रचार करने का कुछ और भी मायने निकलते हैं? इन बातों के बारे में हम जानेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 चैप्टर 1 से 4 तक आप पढ़िए एक बार, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके हम बात करेंगे। आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुला। हालेलुया। देखिए, हम उस प्रभु के दास के कथनों पर विचार कर रहे हैं जिसने इस बाइबल के नए नियम के सबसे ज्यादा पार्ट को लिखा। लिखने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। ये कोई पौलुस ने नहीं लिखा, पौलुस ने अपनी बुद्धि से समझ कर नहीं लिखा।
ये पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। पहला वचन कहता है परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके सोचिए, जो नरक जाएंगे उनका भी न्याय करेगा और जो स्वर्ग जाएंगे उनका भी न्याय करेगा। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, आई कमांड, आई ऑबे टू यू, मैं तुझे आदेश देता हूं, आज्ञा देता हूं। यानी ये आदेश कैसा है? एक राजा जब आदेश निकालता है तो ये आपको कमांड, आज्ञा के रूप में, आप आज्ञा से बढ़कर जब आदेश शब्द पढ़ते हैं तो आपके मन में एक भय भी आएगा, आपके मन में उसको तत्पर करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो ये एक आदेश है, ये आज्ञा है हम सभी के लिए। याद रखिए, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को साक्षी रखकर ये वचन हमसे कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं जो तुम्हारा न्याय करेगा। इसका मतलब ये, हमने ये नहीं किया तो इसका न्याय किया जाएगा, हमने ये आज्ञा नहीं मानी तो हमारा न्याय किया जाएगा। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, प्रचार करने वाले भी बनना है हमको। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या आदेश है भाई साहब, बहनों? क्या आदेश है? कि तू वचन का, बोलिए मुंह से, तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर। आप अपने लिए बोल सकते हैं, मैं वचन का प्रचार करूं, यह प्रभु की आज्ञा है मेरे लिए। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय, क्या आप हर समय या असमय तैयार हैं परमेश्वर के लिए? यानी इसमें कोई नियम नहीं चलेगा आपका, आपकी मर्जी से आपका परमेश्वर का वचन नहीं सुना सकते आप। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वचन का प्रचार वास्तव में है क्या? क्या वचन का प्रचार करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेवकों की है या हम सबकी है? अगर आपको मैं ये कहता हूं यीशु से आप प्रेम नहीं करते हैं तो कभी आप प्रचार नहीं कर सकते। आप यीशु से प्रेम नहीं करते तो आप कभी प्रचार, जीवन में कभी प्रचार नहीं कर सकते। आपके सामने परिस्थितियां आएंगी जब सारे लोग आपको मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ेंगे। लोग आपको कहेंगे नहीं, ये यीशु का नाम नहीं लेना है। बाइबल में हम देखेंगे सारी चीजों को। आपको पत्थरवा कर सकते हैं लोग, आपके घर को तोड़ सकते हैं, आपके चर्च को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप यीशु के लिए खड़े होकर चीखना चाहते हैं? आप चिल्लाना चाहते हैं? आप दीवारों को प्रचार करना जानते हैं क्या? आप हवा को प्रचार करना जानते हैं क्या? आप पेड़ों को सुसमाचार सुनाना जानते हैं क्या? आप पक्षियों के साथ सुसमाचार शेयर करना जानते हैं क्या? आप बच्चों को सुसमाचार सुना, जो अभी पैदा हुआ है, अभी उसको आप सुसमाचार सुनाना जानते हैं क्या? आप वचन का प्रचार करना जानते हैं उसके साथ में? जब आप परमेश्वर के प्रेम को किसी के पास लेकर जाते हैं, जब परमेश्वर का प्रेम आप उसके साथ शेयर करते हैं, वो वचन का प्रचार करना होता है। आप, जरूरी नहीं है कि आप, ये जो हमारा समय होता है, जो हम एक चर्च मीटिंग्स करते हैं, जो हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, ये हमारे लिए, हमारे अनुकूल का समय है। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये समय सेट किया हुआ है, ये भी प्रचार करना है। लेकिन वो समय आता है, इस समय के अलावा जो भी समय होता है। देखिए, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में भी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मेरे सामने मैनेजर बैठा है अपना, हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी मीटिंग चल रही है, और उस समय कोई व्यक्ति का फोन आता है, आपसे कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्या आप वो परमेश्वर के काम से बढ़कर कोई संसारिक काम नहीं? क्या आप वो मीटिंग छोड़कर बीच में क्या अलग से परमेश्वर के लिए असमय है? वो आपके सहूलियत का समय नहीं है। क्या आप परमेश्वर के लिए समय देते हैं? और फिर वचन के प्रचार करने का मतलब क्या है? आप किसी के साथ गवाही बांटते हैं, किसी के साथ सोचते हैं इसकी समस्या क्या है, इसको मैं क्या बात करूं। आप बस में बैठे हैं, बस के बाजू में कौन बैठा है, आप सोचते हैं मैं इससे क्या बात करूं। आपको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर अगर ये प्यास नहीं है तो आप वचन के प्रचार नहीं कर सकते। आप जो रास्ते पर चलते हैं, आप मंजिल तक पहुंचने की आपके विचार द्वंद चल रहा है, लेकिन क्या आप उस द्वंद में भी ये सोचते हैं कि मुझे कोई रास्ते में कोई ऐसा राहगीर मिले कि मैं उसको यीशु मसीह के बारे में बताऊं? क्या आपके मन में मंथन चलता है क्या हर समय?
जब आपके मन में ये मंथन चल रहा होता है, हाँ आप अपने घर में भी क्या, आप विश्वासी हैं, आपके घर वालों को सबको पता है, लेकिन क्या आप अपने घर में बोलते हैं क्या, प्रचार करते हैं क्या? हम चर्च में प्रचार करने जानते, लेकिन अपने घर में प्रचार नहीं किया आपने। अपनी दादी को नहीं बताया, अपने पापा को नहीं बताया, अपने फूफा को नहीं बताया, अपनी माँ को नहीं बताया, अपनी मौसी को नहीं बताया, अपने जो अविश्वासी जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और नहीं जानते सभी को फिर से बताते रहना, ये प्रचार करना। आपने एक बार बता दिया यीशु मसीह को अंगीकार करो, यीशु मसीह चंगा कर देगा, यीशु मसीह हमारी सारी तकलीफों को हटा देगा, उसके बाद कल कौन बोलेगा उनको ये बातें? परसों कौन बोलेगा? सुबह कौन बोलेगा? फिर शाम को कौन बोलेगा? दूसरा आएगा। ये हर समय आपको देखो, वचन का प्रचार करने का तो हर समय काम चलता रहेगा। आपको हर समय तत्पर रहना है, अपने भाइयों से बहनों से लगातार बोलते रहना है। आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए तो बोलिए, पवित्र बपतिस्मा क्या होता है उसके बारे में बोलिए। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया तो उसके बारे में बोलिए, पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्या है प्रभु की। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र बपतिस्मा लिया, आपने भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं पाया? आप प्रचार करते हैं कि नहीं करते? आप टीचर का वरदान क्या होता है, ज्ञान का वरदान क्या होता है, चमत्कारों का वरदान क्या होता है, विश्वास का वरदान क्या होता है, पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, सब क्या होते हैं, इनको हम कैसे डेवलप करें? हम आपस में बात करते हैं क्या अपने आप को आप प्रचार करना जानते हैं क्या? और सबसे बड़ा जो अपने आप को प्रचार करना सीख गया, खुद को खुद से प्रचार करना, परमेश्वर आपसे फिर आपको इस्तेमाल करना सीख जाता है। जब तक आप अपने आप को प्रचार नहीं करेंगे, हम सबसे पहले प्रचार किसको करना पड़ता है? खुद को करना पड़ता है। आज मैं क्या बोलूं, परमेश्वर मुझे क्या सब्जेक्ट दे, तो मैं जब सोचता हूं, देखता हूं, वचन का मनन करता हूं, तो मैं अपने आप से बात करता हूं। आज मैं आपसे ये बातें करूंगा, इन विषयों पर बात, विषयों पर बात करूंगा, क्या बोलना है, इन पर कैसे बोलना है, ये सारा अपने आप को प्रचार करना होता है पहले। और जब अपने आप को प्रचार करते हैं, फिर वो चीजें आप तक पहुंचती हैं। तो वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहे, हर समय आपको तैयार रहना है। ये एक कमांड है, एक ग्रेट आज्ञा है, और हर एक विश्वासी को भी ये काम करना है। सभी विश्वासी इसमें सिद्ध होने चाहिए। ये सिर्फ पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए नहीं है ये आज्ञा, उनको तो करना ही करना है, उनको तो करना ही करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका डबल न्याय किया जाएगा। लेकिन जो सेवक के तौर पर अपना जीवन नहीं जीते हैं, उनको भी ये काम ईमानदारी से करना है। आप इतना तो बोल सकते हैं, जीसस लव्स यू। आप एक छोटा संदेश तो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। हम मैसेज उनको भेजते हैं जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी नहीं है, क्या उनमें डरते हैं इसको भेजो या नहीं भेजो? ये भी हमारे अंदर, इसका मतलब हम प्रचार करने में अपने आप से पीछे हट रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आप कभी भी उठाए जा सकते हैं, कभी भी उठाए जा सकते हैं। अचानक होगा और कोई चिन्ह नहीं पता चलेगा आपको। और ये ऐसा ही समय कभी भी हो सकता है, हमारे लिए कोई चिन्ह नहीं है। तो यीशु ने कहा उस समय मैं भी नहीं जानता क्या होगा। और जो आप चिन्ह पढ़ते हैं वो तो इस दुनिया के अंत के समय के चिन्ह, अंत हमारे बाद होगा, 7 साल बाद। उससे पहले हमें जाना है इस दुनिया से, उससे पहले हमें जाना है। तो याद रखिए इस बात को, अपने कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक मत ढूंढिए। आपको अपने पास्टर ने, आपके अगुवे ने थोड़ा कुछ अच्छा सिखाने के लिए बोला, आप कलीसिया छोड़ देते हैं, आप आना बंद कर देते हैं, मीटिंग लेना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं। उस दास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो प्रभु की आज्ञा में चल रहा है, लेकिन आप अपना जीवन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कानों की खुजली के अनुसार वाले आपको सही शिक्षा नहीं दे सकते। आप वो सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। शैतान ने बहुत सारे मार्ग खोल रखे हैं आपके लिए। खराब देश, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब देश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोलेंगे। जो व्यक्ति बहुत उपदेशकों को पसंद करता है, आज ये नहीं नेट पे देखा है ये अच्छा है, एक मैंने देखा नहीं इसका टीचिंग, ये इसको देखो, फिर इसको देखो, और अलग नहीं। आपको जो परमेश्वर ने कोई दी है वो अपनी कलीसिया उनको फॉलो करिए। आप याद रखिए, आपके लिए कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा पास्टर, कितना भी बड़ा प्रभु से, लेकिन आपके लिए वो अपना पास्टर नहीं है। आपका पास्टर आपकी कलीसिया का पास्टर है। आपके अगुवे जो है वो आपके अगुवे। आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा। अचानक रात में आप फोन नहीं कर सकते किसी को,
जितने भी आप YouTube पर जो पास्टरों को देखते हो, जो अगुवे हैं, जो कितनी बड़ी शिक्षा देते हो, वो आपको फोन पर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आपके लिए कोई नहीं जागेगा। याद रखिए आप, प्रभु ने जो आपको अगुवे दिए हैं, जो पास्टर दिए हैं, जो प्रभु के दास दिए हैं, उन्हीं वही प्रभु ने आपको सच्चे रूप से आपको अगुवे दिए हैं। उनको फॉलो कीजिए, आप उनका अनुशासन में रहिए। आप वो आपको कड़वा बोले तो उनको आशीष समझिए, आपको अगर फटकारे, डांटे, उल्हाना दे तो आप उनको आशीष, ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको डांटना चाहता है, फटकारना चाहता है। वचन में कहा है बहनों भाइयों, देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं इस बात को। 2 वचन फिर से एक बार पढ़िए, कोई बहन भाई दूसरा वचन एक बार फिर से ध्यान से इस वचन को पढ़िए। वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, हर प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। उल्हाना, डांट और समझ, ये तीनों एक पास्टर में, एक अगुवे में, सच्चे अगुवे में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, आज एक पिता, एक माता अपने बच्चों को डांट देती है तो वो अपने माता पिता को भी माता पिता नहीं समझते हैं। 1 तीमुथियुस 5:20, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। हालेलुया। क्या लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने बोल दे ताकि दूसरे लोग भी इस बात को समझ जाएं। लेकिन हम क्या बोलेंगे, यार ये तो बात सही है, पास्टर को सबके सामने मुझे नहीं फटकारना चाहिए था, नहीं वो तो गलत किया। ऐसा हम सुनते हैं कभी। हमारी कलीसिया में नहीं है, हमारी मंडली में नहीं है, लेकिन अभी क्या, बहुत सारी पुरानी मंडलियां जिनसे मैं जुड़ा हूं, मैं जानता हूं, मेरे एक अनुभव है, लोग ये सब जो वचन में लिखा है ना, इसके विरोध में सब बड़े बड़े कलीसिया में होता है। नीति वचन 3:12, जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। अरे डांट को क्या समझते हैं आप भाई साहब? अगर मैं आपको डांट रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको दुश्मन बन गया? अरे मैं आपको इसलिए डांटता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। अरे जिससे मैं प्रेम नहीं करता वो जाए भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मेरे बच्चों को मैं डांटता हूं। अरे पड़ोसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मैं क्यों डांटूंगा उनको? अरे मेरी लड़की कुछ गलत कर रही है, लव अफेयर में पड़ी हुई है, पढ़ाई नहीं करती है, तो मैं अपनी बेटी को डांटूंगा, पीटूंगा। लेकिन पड़ोसी की भागे तो बढ़िया है, बात अच्छी बात है, खुश हो, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं भाई साहब, इसलिए आपको बार बार डांटते हैं। आपको बुरा लगता है ना, आपके माँ तो प्यार करते हैं इसलिए आपको अगुवा आपको डांटता है, आपका पास्टर आपको इसलिए डांटता है कि आपसे प्यार करता है, कहीं आप नाश ना हो जाए, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के द्वारा कल आपके पीछे शैतान लग जाएगा, कोई आपको भ्रष्ट कर देगा। दुनिया में बहुत सारे शैतान के दूत ढूंढ रहे हैं, याद रखिए इन बातों। इसलिए जब भी आपको अपने माँ बाप डांटे, आपके भाई डांटे, आपका बहन डांटे या आपका अगुआ डांटे, आत्मिक रीति से जब भी अगुआ डांटता है तो इसको आप ब्लेसिंग समझिए, और वो आपको प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। ये तो हमने सीखा कि वचन का प्रचार करना आज्ञा है, आदेश है, ये कमांड है। जैसे हम बोलते हैं, जा चेले बना, बपतिस्मा दे, ऐसे ये भी एक कमांड है परमेश्वर का, जा वचन का प्रचार कर, जा। लेकिन ये अस्त्र कैसे बनता है? हमने सीखा है, आज्ञा है, फिर हमने ये भी सीखा कि पुराने नियम नए नियम में भी सीखा, फिर ये भी सीखा कि प्रचारक कैसे प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये हमारा हथियार कैसे बनता है, काम क्या करता है, हम कुछ वचन देखेंगे। यशायाह 55:11 पढ़िए आप। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर खुद, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा कहता है, उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा मेरा वचन होगा। कैसे होगा? जैसे जब बरसात होती है तो वापस जमीन से पड़कर वापस नहीं जाती, जमीन को उपजाऊ बनाती है। इसी प्रकार से मेरा वचन जब आप बोलते हो, प्रचार करते हो, वो वापस नहीं लौटता। अगर आप दुष्ट आत्माओं को भगाने के वचन का प्रचार कर रहे हो तो दुष्ट आत्मा लोगों से निकलती है। अगर लोगों के गरीबी के मिटाने के लिए, लोगों की कंगाली को मिटाने के लिए, धनी होने के लिए समृद्धि का प्रचार करते हैं तो लोगों को गरीबी मिट जाती है। अगर लोगों के जीवन में निराशा है, लोगों के अंदर अनात्मिकता भरी है, लोग शैतान के पुजारी हैं, शैतान के गढ़ों से दबे हुए हैं, तो जब आप प्रचार करते हैं शैतान के गढ़ टूटते हैं और देश का देश सब लोग परमेश्वर में आने लगते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज 11 लोगों से 12 लोगों से
400 करोड़ लोग विश्वासी बन गए थे। और हमसे पहले कितने लोग मर चुके विश्वास के रूप में। आज 400 करोड़ के लोग के लगभग यानी आधी जनसंख्या परमेश्वर को मानने वाली है। ये 12 लोगों से प्रचार किया तो लोगों शैतानों का टूटे कि नहीं टूटे। हम जो शैतान के गुलाम थे, हम कैसे शैतान के गढ़ को टूट कर, अगर कोई हमें वचन का प्रचार नहीं करता, अगर कोई हमें वचन के द्वारा हमें नहीं सुनाता, तो कैसे गढ़ टूटते। तो जब वचन का प्रचार किया जाता है तो वापस ऐसे ही नहीं लौटता, वो रिजल्ट लाता है और आपके जीवन को आजाद करता है, आपकी बीमारी को मिटाता है, आपके परिवार को आजाद करता है, आपकी गरीबी को नेस्तनाबूद करता है, आपके जो श्राप हैं, बंधन हैं, उनको यीशु पूरी तरह तहस नहस करता है, शैतान की गुलामी से हमको आजाद करता है। जब ये वचन, देखिए परमेश्वर ने का वचन जब हमारा मुंह से बाहर निकलता है तो काम होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने एक मुंह दिया है, इसका इस्तेमाल करो आप। अरे जब आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं मेरे जीवन से बीमारी जाए, अगर आप जब तक नहीं बोलेंगे आपके जीवन से बीमारी नहीं जाएगी, गरीबी नहीं जाएगी, आपके श्राप नहीं टूटेंगे। वचन कहता है मुंह से अंगीकार कर और मन में विश्वास कर। तो हमारा बोलना, ये आवाज आनी चाहिए बाहर से, अंदर हम हालेलुया यीशु यीशु, बाहर तो आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं होगा भाई साहब। शैतान के कानों में ये यीशु का स्वर गूंजना चाहिए। शैतान के कानों में आवाज पहुंचती है, शैतान धड़ाम से गिरता है। परमेश्वर क्या कहता है, जो मेरी इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है बताइए, क्या इच्छा है? प्लीज ओपन योर माइक्रोफोन्स। हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक मेरा बेटा बेटी अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, बोलिए, वचन को बोलकर दिखाओ। परमेश्वर हम सबको अनंत जीवन देना चाहता है। यह प्रभु की इच्छा है, यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। पिता परमेश्वर ये इच्छा है उसकी, अनंत जीवन देना चाहता है। क्या हम उस इच्छा को, बगैर वो वचन अगर आपने प्रचार किया तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया बिना नहीं लौटेगा। अगर आप एक घर में जाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, अगर आप शहर में जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, राजधानी में जाते हैं, जितने लोगों को आप प्रचार करते हैं और जिन कानों तक वो आवाज पहुंचती है, वो बिना वचन, वो जो वचन आपने बोला है ना, वो बिना परमेश्वर की मर्जी को पूरा किए बिना नहीं लौटेगा वापस, वो पूरा करके लौटेगा। तीर कमान से निकला है तो शिकार करके लौटेगा। यीशु वचन, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकला है तो पूरा करके वापस लौटेगा। याद रखिए इस बात। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। आप कितना विश्वास करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। और जिस काम को करने के लिए उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जब हम मुंह से बोलते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए बोलते हैं, वो सफल करके लौटेगा, फेल नहीं होगा। ये वचन कहता है, और ये वचन कहता है तो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। यिर्मयाह 23:29 पढ़िए। यिर्मयाह 23:29 पढ़िए। पढ़िए हो ऋषिक खलावा। देखिए सुनिए, क्या आपके प्रचारक में जितना जोश है वो आपके अंदर जोश है क्या? आप सुनने के लिए उतना ही जोश आपके अंदर है या नहीं है? अगर आपके अंदर वो जोश नहीं है तो आप अच्छे प्रचारक नहीं बन सकते। आपके अगुवे जैसे प्रचारक बना तो जितना उसके अंदर जोश है उतना ही आपके अंदर भी जोश होना चाहिए, सुनने में भी उतनी आग आपके अंदर लगनी चाहिए। आपके अंदर मिर्ची लगनी चाहिए। आपको मैं मिर्ची खिला दूं आधा किलो तो कैसा लगेगा? आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे एक जगह। ये परमेश्वर के लिए ऐसी मिर्ची आपको लगनी चाहिए। परमेश्वर के लिए आग लगा लो। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है भाई साहब। हम थोड़े दिनों के मेहमान इस धरती पर।
इस थोड़े दिनों के मेहमानों के लिए जितना कुछ कर सकते कर लो। यही मौका है जब आपको बोला जाएगा, ओ तूने मेरे लिए अपना घर बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपना पापा छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, मम्मी छोड़ दी, भाई छोड़ दिया और अपना प्रेमी छोड़ दिया और तू मेरे पीछे हो लिया। आत्मा में छोड़ दीजिए सब चीजों को, संसारिक रीति से अपना आप छूट जाएंगे। आप कल्पनाएं मत कीजिए ज्यादा इस दुनिया में, ज्यादा कल्पनाएं मत कीजिए। थोड़ा समय है, लास्ट समय है, उठाने वाले हम उठने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, हमको उठाने के लिए ले जाने वाला है। मालूम नहीं कि आप इस वचन का प्रचार सुन के बाद में क्या सोचोगे। आप भैया तो हर बार ऐसे ही बोलते हैं, हर बार बोलते हैं सही, लेकिन हर बार बोलते बोलते पता भी नहीं चलेगा, अचानक उठा लिए जाएंगे। भाई साहब क्या लिखा है वचन में 29 में, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। अरे परमेश्वर आपके ऐसे गुप्त स्थान को छेदेगा जहां आपकी भी पहुंच नहीं है, आपके गुप्त क्षेत्र में घुसेगा, फाड़ देगा आपको। परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा है। भाई साहब क्या बात करते हैं। आपके हर एक गुप्त क्षेत्रों को परमेश्वर जानता है। जो आप सोचते नहीं है, सोच के अंदर भी सोचते नहीं है, वहां तक परमेश्वर के वचन घुसेगा। ये ऐसी आग है, जल जाएगा सारी चीजें। इस वचन पर विश्वास करिए। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, हथौड़ा मारेगा हमारी सारी जो चट्टान बनी हुई है अंदर से, हम घुसने नहीं दे रहे उस परमेश्वर को वहां तक। अरे परमेश्वर वहां तक ठीक हूं, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं, वहां नहीं घुसने दूंगा परमेश्वर को। मेरी मर्जी किसी जो करना चाहता हूं वहां नहीं घुसने दूंगा। एक भाई की कहानी सुनाता हूं, ज्यादा समय नहीं, फिर मैं सुनाता हूं। वर्षों से एक भाई हमारे साथ फेलोशिप में रहता है गुजरात में, वडगाम क्षेत्र में। जब बात करेंगे तो लगेगा बहुत अच्छा विश्वासी है, कहता है जब भी फेलोशिप करता है और बड़े मतलब आपको भर देगा खुशी से। लेकिन मैं बोलता हूं चर्च मत छोड़, चर्च आ, तू चर्च नहीं आएगा तो तू नाश हो जाएगा। एक बार भी आज तक चर्च नहीं आया। अभी मुझे कल पता चला कि हमने दूसरे किसी भाई को वहां सेवा के लिए भेजा था। वो कहता है कि मुझे बलि करना है बकरा। किस लिए वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी व्यवस्था करो। कोई पुरानी उसकी माँ कुछ कह के बोल के गई थी देव देवताओं के लिए बलि करना। देखिए वर्षों से वो वचन में प्रार्थना में बैठता, सब कुछ करता है, लेकिन उसने अपने अंदर एक मूर्ति बना रखी है। वो उसको पहले करना चाहता है, फिर यीशु मसीह के लिए काम करना चाहता है। ऐसे लोग हमारे अंदर, ऐसे गुप्त स्थानों में परमेश्वर आपके हथौड़े को फोड़ेगा उन चीजों को। अगर आप परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं और आप प्रचार करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है डरने की, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अच्छे प्रचारक हैं तो परमेश्वर का वचन हथौड़ा बन जाएगा और उन क्षेत्रों को, उन ऐसे मूर्ति पूजा के क्षेत्रों को चकनाचूर कर देगा। हमारा परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा है, ऐसी आग है जो सब चीजों को जला देगी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं वचनों के द्वारा कि परमेश्वर के वचन जो अस्त्र है, इससे क्या होता है। इब्रानियों 4:12, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए मैं अस्त्र क्यों कह रहा हूं इसको, प्रचार, वचन के प्रचार को, क्योंकि हमने जो अभी में प्रभाव बताया था, यशायाह 55:11, यिर्मयाह 23:29, इब्रानियों 4:12, ये सब जब हम प्रचार करते हैं तो वो काम होता है, प्रचार नहीं करते तो नहीं होता। भाई साहब ये काम, आप वचन का प्रचार करते हैं तो ये काम होते हैं, आप वचन का प्रचार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए एक प्रचारक की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु कहता है जा तू प्रचार कर, असमय समय तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है। अभी जब मैं बोल रहा हूं ये वचन तो ये जिंदा है, जिंदा आपके गुप्त क्षेत्रों को फोड़ेगा। ये याद रखिए, आपके गुप्त क्षेत्रों को जलाएगा, क्योंकि जिंदा है, घुसेगा आपके अंदर, प्रबल है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, और हर एक दुधारी तलवार से दोनों तरफ से काटेगा। आपको एकदम हर चीज को, हड्डी को, हर एक मांस को, गूदे को काटेगा।
प्राण और आत्मा को, देखिए आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन ये वचन क्या कहता है, ये प्राण को भी काटेगा, आत्मा को भी काटेगा। हालेलुया। प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये वचन ऐसा खतरनाक अस्त्र है। देखिए, हमने आपको बताया कि आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है ना, ये आत्मा को भी काटता है, छेद देता है। इसमें ही सामर्थ्य है, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। ये वचन जो है ये स्वयं परमेश्वर है, और उस स्वयं परमेश्वर को हम प्रचार करते हैं। ये प्रचार करने का ठेका हमें दिया है परमेश्वर। क्या आप इस ठेकेदार बनना चाहते हैं? क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। सिर्फ लालच में काम नहीं करना कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा तो ये मिल जाएगा, नहीं। ये तो काम है भाई साहब, हम तो दास हैं, हम तो लेबर है उसके, लेबर भी नहीं, दास तो कहते हैं क्योंकि दास को मजदूरी नहीं दी जाती। जो दास होते थे ना, जब आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री, इब्राहिम लोदी, बाबर, ये इनके दास होते थे, है ना। दासों को वेतन नहीं दिया जाता, उनको जरूरी नहीं कि उनको खाना कपड़ा भी दे, सिर्फ कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको काम में लिया जाता है। यूसुफ जिसको 30 सिक्कों में बेच दिया गया था, वो दास की तरह जेल में रहा, कभी कहां रहा। तो हमको ऐसा दास बनने के लिए आप तैयार हैं क्या? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे परिवार का कैसे संचालन होगा, मैं परिवार को कैसे पालूंगा, मेरी पत्नी को अच्छे कपड़े कैसे पहनाऊंगा, हम बच्चों को कैसे पालेंगे। ये बोझ तो हमको प्रभु को देना पड़ेगा, ये बोझ परमेश्वर पर छोड़ना पड़ेगा। अपने दासों की चिंता वो करता है, लेकिन आपको तो दास बनना चाहिए। और अगर आप दास बनने के लिए तैयार हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, आप अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ठेकेदार हैं, रवि भाई का भाई भी ठेकेदार है ना। पर ये ठेका अलग है कुछ, इसका मुआवजे के लिए हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ेगा। मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं ठेका इतना बचेगा, 20% मुझे बचत होगी कि नहीं होगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, हमने 3 चीजों पर चिंतन और मनन किया है, मंथन किया है, वचन का प्रचार किया है। सबसे पहले तो ये एक आज्ञा है, पुराने नियम में भी दिखाया, नए नियम में भी दिखाया। वचन का प्रचार करने के लिए प्रचारक में क्या होना चाहिए, प्रचारक कौन हो सकता है, प्रचार का मतलब क्या है, मायने क्या निकलते, वो हमने देखा। और फिर प्रचार एक अस्त्र कैसे बनता है, वचन का जब हम प्रचार करते तो होता क्या है इस संसार में, आत्मिक जगत में होता क्या है, वो हमने इन 3 वचनों के द्वारा देखा। अगली मीटिंग में ये प्रैक्टिकल करेंगे, प्रेरितों काम में पौलुस का ही प्रैक्टिकल करेंगे हम, कि उसने कैसे ये सब प्रचार किया, तो उसके साथ क्या क्या हुआ। परमेश्वर को हम प्रचार करते हैं, ये प्रचार करने का ठेका हमें दिया है परमेश्वर। क्या आप इस ठेकेदार बनना चाहते हैं? क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपकी भी प्रार्थना करेंगे।